Hi friends, this is Khan and welcome to Khan IAS PCS Academy। जो पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट का हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं एडुटेरिया से, उसका आज वॉल्यूम या सेट नंबर 12 देखेंगे। फ्रेंड्स, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको इस बात को पूरा ख्याल रखना है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? जो महानिदेशक कौन बने? तो विक्रम देव दत्त, ऑप्शन ए विक्रम देव दत्त बने हैं। और नागरिक उड्डयन मंत्रालय कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो बीजेपी कांग्रेस से बीजेपी में गया है, ग्वालियर मध्य प्रदेश का है। भारतीय सेना ने जनवरी 2023 में किस देश की सेना के साथ साइक्लोन 1 संयुक्त अभ्यास आयोजित किया? किस देश के साथ? मिस्र के साथ। और ये इस बार ये पहला संस्करण था, भारत में हुआ था, भारत के राजस्थान में हुआ था, यानी जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर में हुआ था। नेक्स्ट, जैसे लेटेस्ट में भी और हुआ है, जैसे दस्तलिक उज्बेकिस्तान के साथ जो लेटेस्ट हुआ है। नेक्स्ट, नेपाल के साथ सूर्य किरण हुआ है। निम्न में से किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 2023 में मुद्रा स्वैप, करेंसी स्वैप समझौता पर हस्ताक्षर किया है? किसके देश के साथ किया है? मालदीव के साथ। किसके देश के साथ? मालदीव। बांग्लादेश के साथ भी कुछ एग्रीमेंट हुआ, जैसे 51वां जो मैत्री समझौता, मतलब मैत्री दिवस मनाया गया है 6 दिसंबर को। नेपाल के साथ सूर्य किरण होता है। भूटान के जो PM है वांगचुक, वो अभी पिछले मंथ, इसी मंथ अप्रैल में भारत आया है। नेक्स्ट, वैसे भारत 12 देशों के साथ जो रुपया में व्यापार कर सकता है, जिसमें श्रीलंका है, फिर रसिया है, इस तरह से 12 देश है। नेक्स्ट, करेंसी स्वैप समझौता हुआ है, एक्चुअली हुआ सार्क के माध्यम से। किसके माध्यम से? सार्क के माध्यम से, एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, दक्षिण जो एशिया का उसके संगठन है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत में किस देश के मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को जापान दूतावास के द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया? यानी हाल ही में भारत के किस रेल मेट्रो कॉरपोरेशन को जापान के द्वारा पुरस्कृत किया गया है, सम्मानित किया गया है? दिल्ली मेट्रो को। किसको? दिल्ली मेट्रो को। और जो पटना मेट्रो का जो काम चल रहा है, वो भी दिल्ली मेट्रो के ही सहयोग से चल रहा है। और उसमें केंद्र सरकार, जापान का कंपनी और स्टेट गवर्नमेंट मिला के पटना मेट्रो का काम को आगे बढ़ा रहा है। कब दिया गया था ये? तो दिसंबर 2022 में दिया गया था। किसको? दिल्ली मेट्रो को। 34वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया? 11 से 17 दिसंबर, यानी ऑप्शन ए 11 से 17 जनवरी 2023 को मनाया गया। इस बार कितने नंबर का था? तो 34 नंबर का था। नेक्स्ट, बिहार में बॉक्साइट निम्न में से किस जिला में पाया जाता है? तो बॉक्साइट किस जिला में पाया जाता है? तो बॉक्साइट है मुंगेर, यानी ऑप्शन सी। हालांकि मुंगेर में चूना पत्थर, इस तरह से कई चीज़ें मिलता है। वैसे आप एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं, ये क्वेश्चन BPSC या किसी भी एग्जाम में बिहार के पूछा जाता है। जैसे ये बिहार का मैप है, तो ये जो इलाका है ना, ये इलाका, ये छोटा सा इलाका को छोड़ दीजिए, अब बाकी जो पहाड़ी पर्वत जो पठार का इलाका है, ये जो है ये गोंडवाना का पार्ट है, यानी छोटा नागपुर का पठार का पार्ट है। ये जो है यानी कैमूर एंड रोहतास का इलाका है, ये पार्ट है विंध्य का पार्ट है। किसका है? विंध्य का पार्ट है। ठीक है। ये बीच में ये जो नदी का इलाका है, मतलब बीच वाला कौन सा जो मिट्टी है, सॉइल वाला इलाका है, गंगा नदी के दोनों साइड ये इलाका है। उसके अलावा ये जो है ये पहाड़ी इलाका है। बिहार में कौन सा पहाड़ी का? तो शिवालिक का पार्ट है ये। और ये पूरा कौन सा है? तराई क्षेत्र है। 8 से 16 किलोमीटर ये चौड़ा क्षेत्र है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगर इसके फॉर्मेशन की बात की जाए तो आपको सिंपल ट्रिक लगाना है, कुछ ट्रिक नहीं है, सिंपल सी ये जो पार्ट है, यानी ये वाला भागलपुर वाला इलाका यहाँ तक, ये इसको 1 नंबर दे दीजिए। ये चूँकि ये पार्ट छोटा नागपुर वाला पहले आया है। दूसरा नंबर पर आपको ये विंध्य का पार्ट है, यानी कैमूर और रोहतास वाला। तीसरा नंबर पर जो है
ये शिवालिक वाला पार्ट है, जो ये पश्चिम चंपारण का पार्ट है। और चौथा नंबर पर जो गंगा या उसके सहायक नदियों के निक्षेप से जो मिट्टी आया है ये इलाका है। यानी आपको सिंपल सी ये क्या है, तो ये टर्शियरी वाला ये पार्ट है, क्वाटरनरी वाला ये है, सेकेंड वाला ये है और फर्स्ट वाला ये है। यानी आपको राइट साइड से क्या करना है, मूव करना है और आसानी से याद हो जाएगा। यानी सिंपल से एक क्वेश्चन से पूछे ही जाएगा। और आपको इसके लिए बिहार का मैप यानी 1 नंबर जो ये पार्ट है, दूसरा नंबर बिंद का पार्ट है, तीसरा नंबर शिवालिक का है, जो टर्शरी पार्ट है और क्वाटरनरी वाला मिट्टी का इलाका है। तो इस तरह से फ्रेंड आप देख सकते हैं। बाकी बिहार स्पेशल इस एग्ज़ाम के बाद बीपीएससी के लिए विशेष तौर पे पढ़ाया जाएगा। आप चैनल पे बने रहें। अगर आपको 1% भी फायदा हुआ इस चैनल से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक करें। नेक्स्ट बॉक्साइट है किसका, एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट कोयला निम्न में से किस प्रकार के सेल का उदाहरण है, कोयला किस प्रकार का सेल का उदाहरण है, तो अवसादी चट्टान यानी ऑप्शन बी। कौन सा, अवसादी चट्टान। वैसे भी देखिए कि जो मेन जो कौन रॉक हुआ, प्राइमरी रॉक, मेन हुआ प्राइमरी रॉक जिसको इग्नियस यानी आग्नेय रॉक भी कहते हैं। उसके बाद आग्नेय रॉक में जो तोड़फोड़ चाहे वर्षा, ह्यूमिडिटी और समय की वजह से, प्रेशर की वजह से होता है। फिर उसके बाद घर्षण से धीरे धीरे जो अवसाद यानी वेस्ट मटेरियल जमा होता है, उसी में क्या होता है, अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। उसी का पार्ट है कोयला। वैसे भी सोच सकते हैं जब लावा निकला तो उसमें तो कुछ रहता नहीं है, उसमें तो कोयला होने की बात नहीं। इसलिए जो प्राइमरी रॉक है उसमें कुछ भी नहीं रहता है। उसके बाद जो सेडिमेंट्री है या जो अदर रॉक्स है उसमें ये सब चीज़ें होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि जो रॉक में कोल में कितने कितने परसेंटेज होता है। तो सबसे ज़्यादा होता है किसमें, सबसे कम होता है पीट में, उसके बाद लिग्नाइट में, फिर बिटुमिनस एंड एंथ्रेसाइट्स। यानी टॉप अगर अरेंज करना बोले तो ए नंबर पर एंथ्रेसाइट्स ट्रिक बना सकते हैं, ए बी से बिटुमिनस, एल से लिग्नाइट एंड पी से पीट। यानी इस तरह से कर सकते हैं। इसका फॉर्मेशन मैक्सिमम होता है इसमें, ए में इसके 90% के आसपास होता है। उसके बाद 20%, 40%, 40% से नीचे होता है। नेक्स्ट वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन का प्रतिशत कितना है, तो हीलियम गैस का आयतन का प्रतिशत कितना है, 0.005 यानी ऑप्शन सी 0.005 हीलियम सर्वाधिक, मतलब बहुत कम है इसकी मात्रा। और सर्वाधिक कौन है, तो सर्वाधिक है जो आपको कमेंट करना है। यानी सर्वाधिक है नाइट्रोजन लगभग 78%, यानी मोर देन 78% से अधिक है, 78.0% है जो नाइट्रोजन है। उसके बाद ऑक्सीजन 20.94% है। पहले ये 21% के आसपास था, लेकिन चूंकि आजकल थोड़ा घटा है। उसके बाद ऑर्गन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। आपको यहाँ तक याद रखना है आर्गन मतलब 3rd नंबर पर कौन है, आर्गन है जो कितना है, तो 0.93% में। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को आप एकदम VVI कर लीजिए, चूँकि ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आजकल हमेशा चर्चा में रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, CO2 0.03% है। और सबसे कम कौन है, वही हाइड्रोजन है, कितना है, तो 0.0005। यानी हाइड्रोजन जो है, मतलब अगर इसको अरेंज किया जाए तो हीलियम, फिर ओजोन एंड हाइड्रोजन। यानी हीलियम ओजोन से भी ज़्यादा है और हाइड्रोजन से ज़्यादा है। और ये मतलब ये क्वेश्चंस बन सकता है, यूपीएससी में पूछा जा चुका है वाटर के केस में। जो आपको मतलब ओजोन जो है वो हाइड्रोजन से भी ज़्यादा है। ओजोन क्या है, हाइड्रोजन से भी ज़्यादा है। ये अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो आप कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है, तो भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन जो है अभी प्रेजेंट में छत्तीसगढ़ है, यानी ऑप्शन ए है। और छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर कौन है, भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के कौन सा जिला, तो दंतेवाड़ा जिला है वहाँ, ये इसके लिए फेमस है। नेक्स्ट, राजस्थान जो है चांदी के लिए फेमस है, माइका के लिए। उसके बाद कर्नाटक कोलार जो सोने की खान है इसके लिए फेमस है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस बार बार आ रहा है और मैं आपको बार बार बताया हूँ। इसके लिए सिंपल ट्रिक है, आप इंडिया का एक छोटा सा मैप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। अभी तो फिलहाल आंसर देख लीजिए, बट आप फ्यूचर में मेंस देना चाह रहे हैं तो इसके आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो भूटान जो है, एक सेकेंड, ये वाला जो इलाका है, ये इलाका भूटान का है। तो कौन सा राज्य टच करता है, एक साइड सिक्किम, आप ऑप्शन से देखा जाए, यानी एक साइड सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, नेक्स्ट
यानी कौन कौन टच करता है, तो सिक्किम ऑप्शन है, सॉरी पश्चिम बंगाल टच करता ही है, अरुणाचल प्रदेश भी है, असम भी है, यानी इस तरह से है। ये देख सकते हैं, ये वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सब ऊपर में सिक्किम भी है, ये सब टच करता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो शुंग शासक का जो राजधानी था कहाँ था? विदिशा, यानी ऑप्शन बी। कहाँ था? विदिशा, ऑप्शन सी। और प्रतिष्ठान सातवाहनों की राजधानी थी। प्रतिष्ठान जो था वो सातवाहनों की राजधानी थी। राजगिरी, तो आप बिहारी हैं तो आपको जरूर पता होगा, मगध का शुरुआती राजधानी था। चेदी वंश का संस्थापक कौन था? तो चेदी वंश का जो संस्थापक था वो कलिंग नरेश चेदी, जो कि महामेघवन था। कौन था? महामेघवन, यानी ऑप्शन बी, महामेघवन था। खारवेल इस वंश का महंतम शासक था। ये बार बार पूछा जाता है। खारवेल तो इस वंश का महंतम शासक था। वही अगर वसुदेव की बात करें तो वसुदेव था वो कण्व वंश का शासक था, जबकि सिमुक तो सातवाहन वंश का, सिमुक की बात की जाए तो सातवाहन था। और सातवाहन में भी सातवाहन वंश जो हिंदू धर्म को पुनः स्थापित करने की कोशिश की, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मद्रास की संधि किनके बीच हुई थी? तो मद्रास की संधि अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच हुआ था। किसके बीच? अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच हुआ था। ये पहला जो मतलब मैसूर अंग्ल युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध में इस संधि के माध्यम से हुआ था। दूसरा युद्ध मंगलुरु की संधि, नहीं, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध, दूसरा युद्ध हुआ था 82 के आसपास, मतलब 84 के आसपास हुआ था। तीसरा हुआ था संधि वो 92 में हुआ था, 1792 में। कब हुआ था? तो 1767 टू 1769। ये किसके बीच हुआ था? हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के काल में, मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के काल में भारत आया था। और अगर ईस्वी की बात की जाए तो 1333, और इसका कालखंड कब से कब तक है? तो 1325 से 51 तक है ये। नेक्स्ट, अगर इब्न बतूता की बात की जाए तो इसका फेमस जो रचना है वो रहला है, और इसको दिल्ली का, एमबीटी ने दिल्ली का क्या किया था? काजी नियुक्त किया था। और तुगलक, ये मोहम्मद बिन, ये अपनी राजधानी को बदल दिया था। और एक फेमस एक कोट है कि प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई, वो इसी के लिए संदर्भ है। वही अगर बात की जाए फिरोज शाह तुगलक, इसने जालों की नहर बुनवा दिया था, खैरात अस्पताल की स्थापना किया था, उसके बाद दासों की सर्वाधिक संख्या इसी के समय में था। बलबन, तो इसने रक्त और लॉ की नीति अपनाई थी। उसके बाद ये काफ़ी क्रूर शासक था, दल चालीसा को समाप्त कर दिया और खुद शासक बना अपने अभी सभी सहपाठियों को हत्या करके। सिकंदर लोदी, ये दिल्ली, सॉरी आगरा शहर, इसके स्थापना में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सरहिंद का युद्ध किसके बीच हुआ था? सॉरी कब हुआ था? तो सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555, ऑप्शन डी। किसके बीच? मुगल और सिकंदर सूर्य के बीच 1555 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध में माना जाता है कि ये अंतिम हिंदू शासक था, और जिसके वजह ये इसके हार से ही भारत में हिंदू वंश की जो शासक है वो लगभग समाप्त या खत्म हो गया था। इस युद्ध में मुगलों का जो नेतृत्व किया था, किसके बीच मुगल का नेतृत्व कौन था? बैरम खां था। और सरहिंद के युद्ध के विजय के पश्चात हुमायूं ने दिल्ली, आगरा इत्यादि के क्षेत्रों पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। नहीं कह सकते मुगल की प्रवेश द्वारा ये युद्ध वापस दूसरी बार, जब हुमायूं दूसरी बार आता है तब। आज़ादी के बाद से अब तक कितनी बार भारत रुपये का अवमूल्यन किया है, यानी रुपये का डिवैल्यूएशन किया है? तो कितने बार किया है? 3 बार। कितने बार? और ऑप्शन बी, कितने बार किया? 3 बार। कब कब किया? तो एक क्या होता है 1949 यानी 1949 में, उसके बाद 1966 में, और तीसरी बार 1991 में। तो फ्रेंड्स एक सवाल यहाँ से और आता है, बीपीएससी शायद पूछा है 68 में, कि जो अवमूल्यन है क्या करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट दोनों पर है? जी नहीं। तो कैपिटल अकाउंट पे पूरी तरह से नहीं है, यानी पूरी तरह से दोनों अकाउंट पे नहीं है, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है उस पर पूरी तरह से क्या है? रुपया का अवमूल्यन नहीं किया गया। आप देखिए एक पॉइंट और स्टेटमेंट बन सकता है कि रुपया का अवमूल्यन से फायदा या घटा है। तो फ्रेंड्स ये डिपेंड करता है कि जो कंट्री रुपया के अवमूल्यन करने अपने वैल्यू को घटा रहा है वो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है या ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है। अगर ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है उसके लिए घाटा है, क्योंकि रुपया का वैल्यू घट जाएगा। अगर आप बाहर से चीज़ मंगा रहे हैं तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपका चीज़ें सस्ता होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा। जैसे चाइना अगर अपना रुपया
डिवेल्युएट करता है तो उससे क्या होता है, उसका प्रोडक्ट और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे देश में सेल होता है, सप्लाई होता है और उसका वैल्यू बढ़ जाता है। वही भारत जैसे देश करेगा उसके लिए चिंता का विषय रहता है, ये देख सकते हैं। और पूरी तरह से सभी अकाउंट पे 100% अब अवमूल्यन या डिवेल्यूएशन लागू नहीं है। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन बी 30 वर्ष होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था सवाल 64 बीपीएससी इंटरव्यू में कि एमपी बनने के लिए, सीधा सवाल था, एमपी बनने के लिए मिनिमम उम्र कितना होना चाहिए? ठीक है, तो 25 होना चाहिए, चूंकि एमपी में लोकसभा के भी आता है। तो ये आपको याद रखना है, मेरे 64 बीपीएससी इंटरव्यू में पूछा गया था। इस तरह से भी सवाल बीपीएससी में इंटरव्यू में पूछा जाता है। अब जनप्रतिनिधि बनने के लिए कितना है? 21 ईयर्स, ठीक है। और प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के 35, लोकसभा के लिए 25। नेक्स्ट, और स्थानीय प्रतिनिधि के लिए 21 है। नेक्स्ट, भारत की संचित निधि से धन निकासी निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो संसद का। किसका? संसद का, यानी राष्ट्र, ये ऑप्शन डी, ठीक है। वैसे भी कोई भी जो इससे, जैसे कि राष्ट्रपति जो एक कंटीजेंसी फंड है, इसको आकस्मिक कहते हैं, ये स्वीकृति दे देता है, उसके आधार पे इसको निकाला जा सकता है। लेकिन बाकी कोई भी हो, 1 रुपया भी अगर निकलता है संचित निधि से, इसका चर्चा आर्टिकल 266 एंड 267 में, कंटीजेंसी फंड 267, जबकि ये जो संचित जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये 266 में दिया गया है। इसे 1 भी रुपया निकालना हो तो इसके लिए अनुमति अनिवार्य है। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, कौन करता है? तो ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। इसमें लोक लेखा समिति, ऐसे भी देखिए, लोक लेखा यानी लोकसभा से संबंधित है, तो कौन करेगा? लोकसभा करेगा। इसमें सदस्यों की संख्या कितना होता है? 30। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ कौन है? एल्युमिनियम। ये फ्रेंड्स, ये आपको ईपीएफओ अभी जो एग्जाम होने वाली है, ईपीएफओ, ये जो प्रीवियस ईपीएफओ हुआ था उसमें ये क्वेश्चंस पूछा गया था, अनुचुंबकीय पदार्थ कौन है? तो कौन है? एल्युमिनियम। कौन है? एल्युमिनियम। ऑप्शन डी। आप कहता है जो चुंबकीय क्षेत्र में आने पर क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकीय हो जाए, उसको क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ, यानी फेरोमैग्नेटिज्म, यानी जो थोड़ा सा क्या हो, अट्रैक्ट हो या रिफ्लेक्ट हो, सॉरी अट्रैक्ट हो, यानी अट्रैक्ट हो, उसको क्या कहेंगे? अनुचुंबकीय। थोड़ा सा, पूरा नहीं। जबकि आयरन है, ये सब तो ज़्यादा चुंबकीय है। जैसे इसमें और एग्जाम्पल है एल्युमिनियम, सोडियम, प्लेटिनम, ऑक्सीजन। याद रहे, ऑक्सीजन भी क्या है? एल्युमिनियम, यानी ये अनुचुंबकीय है। प्रकाश तरंग का सिद्धांत दिया था, तो प्रकाश का सिद्धांत का तरंग कौन दिया था? तो ऑप्शन सी, तरंग सिद्धांत कौन दिया? तो ऑप्शन सी हाइजेंस दिया था। प्रकाश जो फ्रेंड है वो, यानी लाइट जो है वो डुअल नेचर शो करता है। कौन सा? डुअल नेचर, यानी एक फोटोन वाला, दूसरा वेब वाला। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वेब वाला है उसमें कौन कौन आता है, तो आप सिंपल ट्रिक बना सकते हैं, RIP, रिप, ठीक है। नहीं, वेब कह सकते हैं। वेब क्या? वेब को रिप हो गया, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। ये 3 जो है इसके थ्रू आता है। बाकी जो आता है वो कण के तरह, बाकी जो है फोटोन की तरह बिहेव करता है। जैसे कि इसका 2 पार्ट है, एक वेब वाला है, दूसरा कण वाला। तो जो न्यूटन था, न्यूटन ने उसको जो डिफाइन किया प्रकाश को, वो कण के आधार पे, कौन के आधार पे? कण के आधार पे न्यूटन डिफाइन किया, जबकि तरंग के आधार पे कौन किया? तो हाइजेंस। नेक्स्ट, सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। किसका? अवतल दर्पण। वैसे भी फ्रेंड्स आपको सोचना है, जैसे ये मान लीजिए लगा हुआ है, यहाँ पर आया, रे आया, ये आता है शॉर्ट वेव है। कौन आता है? शॉर्ट वेव आता है। तो ये अगर ज़्यादा ज़्यादा एरिया को कवर करेगा, ज़्यादा
निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम एक निजी प्राइवेट नेटवर्क में अनाधिकृत यानी अनऑथराइज पहुंच को रोकने में डिजाइन किया गया है? ऑप्शन डी फायरवॉल। ये एक्चुअली है क्या? तो एक कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम, ठीक है, एक प्रणाली है, सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियम के आधार पर आने वाले यानी बाह्य नेटवर्क को क्या करता है, ट्रैफिक को निगरानी करता है, उसको मॉनिटर करता है, उसको कंट्रोल करता है। एक तरह से सिंपल सी कर, इसको गार्ड मान लीजिए, एक तरह से क्या है, ये गार्ड है जो आपके गेट पे है और उसको जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दिए हैं कि 8 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं ले सकता है, सुबह 7 बजे से पहले कोई जा नहीं सकता है। इस तरह से ये काम करता है कौन? फायरवॉल, कंप्यूटर सिस्टम सुरक्षा कंट्रोल एंड निगरानी के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस है? तो कौन सा वायरस है? तो क्रिप्टो लॉकर यस वायरस है, स्टॉर्मवर्म वायरस है, स्लैमा वायरस यानी ऑल यानी सभी उपरोक्त सभी क्या है? वायरस है। नेक्स्ट, MS एक्सेल में कोलन और क्लोन चिन्ह किसका प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंट करता है? किसका करता है? तो ऑप्शन बी रेंज को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, MS पावर पॉइंट में स्पेल चेक करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो रिव्यू टैब यानी ऑप्शन बी कौन? रिव्यू टैब। जैसे कोई टिप्पणियाँ ऐड करना हो या फिर वर्ड को चेक करना हो या प्रेजेंटेशन करना हो, ये सब तुलना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है रिव्यू टैब को। नेक्स्ट, कंप्यूटर और अन्य डिवाइस का एक नेटवर्क जो अपेक्षाकृत कम जगह तक सीमित रहता है, तो कम जगह तक कौन सीमित रहेगा? ऑप्शन ए लोकल एरिया नेटवर्क यानी लेन लोकल एरिया नेटवर्क, जबकि ये जो है वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा, जबकि VPN जो अलग अलग कनेक्ट होता है नेटवर्क से, जबकि पेन एरिया ये जो है ना पेन कार्ड या एक तरह से ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट भी होता है। कंप्यूटर नेटवर्क में TCP का पूर्ण रूप क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इंटरनेट पर HTTP प्रोटोकॉल उपयोग करने वाले कंप्यूटर को किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? वेब सर्वर, ऑप्शन बी वेब सर्वर, लोकल एरिया नेटवर्क ये वेब एंड विलेन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषताएं फीचर्स है? कंप्यूटर कौन सी विशेषता है? स्पीड, बिल्कुल स्पीड होता है। एक्यूरेसी, ये भी एक्यूरेसी होता है। वर्सेटिलिटी भी है, बिल्कुल सब कुछ सब देते हैं, ऑल ऑफ एबव। फुगाकू ये क्या है? सुपर कंप्यूटर है। किसका? जापान का। किसका? जापान का। इंडिया कौन है? परम। बिंग एक है, विंग क्या है? विंग एक सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है। फ्रेंड्स, ये पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको 1% भी रियली 1% भी आपको बेनिफिट हुआ है, प्लीज चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।